नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं सुविधा न्यूज। लखीसराय जिले में लखीसराय के प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कितनी लंबी होती है, मैं उसका आज एक आपको नज़ीर बताने जा रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण कि जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं तो सिस्टम आप पर कितनी षड्यंत्र लगाती है, उसके बाद भी आप सिस्टम को हराने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र पर विश्वास जगता है। लखीसराय जिले में जिस तरीके से पूर्व के व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस भ्रष्टाचारी सिस्टम की नसें काट कर किस तरीके से स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कायम किया जाता है, जो जिस लायक रहते हैं वो वहां पहुंचते हैं। यह लखीसराय जिला है। यहाँ सड़क से लेकर कहां कहां तक आंदोलन चला उस व्यवस्था के लिए। गांधी के बताए गए मार्ग, चाहे अनशन हो चाहे आंदोलन हो, शांति तरीके से हुआ। अनशन से चला था वह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज मुकाम पर पहुंचा है। जी हाँ, मैं जानता हूं, मैं आज आपको ऐसे शख्स से भी मिलवा रहा हूं जो इस आंदोलन में अनशन का मार्ग अपनाकर अपना जीत दर्ज किए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की यह ताकत है कि अनशन से भी सिस्टम को हिलाया जा सकता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ है रत्नेश्वर पांडे। मैं इनका परिचय पहले बता दूं कि रत्नेश्वर पांडे एक LLB के छात्र रहे थे और उसी समय से लखीसराय जिले में एक PDS बहाली निकली थी और उसमें घोर अनियमितता हुई थी। उसी सिस्टम के खिलाफ रत्नेश्वर पांडे थे और कहीं ना कहीं उस PDS में आवेदक भी थे। तो रत्नेश्वर जी, क्या था, कब ये PDS की बहाली निकली थी? सबसे पहले तो मैं आपके सुविधा न्यूज़ के दर्शकों को आपको धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले आप हमारे पास पहुंचे हैं इस जीत के बाद। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सही में ये लड़ाई हुई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से मतलब कि अंत तक आप हमारे साथ डट के रहे थे और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये PDS का जो बहाली था ये कब आया था? PDS की बहाली जनवरी 2018 में आया था। इसमें भ्रष्टाचार कब उजागर हुआ? भ्रष्टाचार जब पहली बार एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, जबकि प्रोस्पेक्टर के अनुसार वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होना ही नहीं था, लेकिन यहाँ के लोकल कुछ दलालों के द्वारा प्रशासन को गुमराह किया गया था और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाने का प्रावधान बनाया गया। उसी में सबसे मेन घोटाला हो गया था। हालांकि मुझे तब भी उम्मीद था कि मुझे प्रशासन पे, न्याय पे पूरा भरोसा था कि सच्चाई हमेशा सच होती है। वो प्रोविजनल बना, लेकिन जब ओरिजिनल बनेगा तो निश्चित रूप से सही बनेगा। लेकिन कुछ दलाल तरह के जो लोग थे वो हमसे संपर्क किए थे, कुछ पैसे की मांग किए थे, लेकिन हम देने में सक्षम नहीं थे। तो हम दे नहीं पाए, नहीं दे पाए। इस कारण से मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आपका नहीं होने वाला है, भले आप ओरिजिनल हैं, भले आप लीगल हैं, इन लीगल का ही होगा, आपका नहीं होगा। उस समय के जो SDM थे और DM कौन थे? उस समय के SDM थे मुरली प्रसाद सिंह और उस समय के जिलाधिकारी थे शोभेंद्र चौधरी। ये दोनों अधिकारी, खास करके SDM साहब का ही रोल था कि इस भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो हुआ था तो उन्हीं का कार्यकाल माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। SDM ही चूंकि आपूर्ति के हेड होते हैं और मुझे जो अभी जीत मिली, जैसा कि अभी आपने परिचय में बताए थे, तो मुझे SDM के माध्यम से ही मुझे वो लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो अच्छा, ये जो आंदोलन चला, भ्रष्टाचार हुई थी, तो कैसे ये अनशन के मार्ग से कितना दिनों तक अनशन करना पड़ा आपको इस सिस्टम के खिलाफ? देवांशु जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही संघर्ष करना पड़ा और जो गांधी जी के बताए जो रास्ते हैं उस पर चलना बहुत सही में कठिन है। गांधी जी ऐसे नहीं राष्ट्रपिता कहलाए थे। मैंने जब उनके पद चिन्ह पे चलने का प्रयास किया तो मुझे पता चला ये बहुत कठिन है। लोग इसी तरह इसीलिए आजिज हो जाते हैं,
आज कलम छोड़ के लोग हथियार उठाने के लिए इसीलिए मजबूर हो रहे हैं। इस शासन प्रशासन में इतना जल्दी न्याय मिलना, इसकी परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार है। आज हर कदम पे आप चलिए भ्रष्टाचार है। हालांकि जब मैंने गांधी जी का रास्ता अपनाया, जब मैंने अनशन किया, तो मुझसे कोई पैसा मांगने वाले भी नहीं मिला। पहले तो पैसा मांगने वाले मिला, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि जब हम हार गए, जब हताश हो गए, जब रिजल्ट सार्वजनिक हो गई, मेरा नहीं हुआ, हमको लगा कि ये कैसे होगा। उसी समय मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं ही सच हूं और मुझे ही होना है। इसलिए मैंने ठाना कि मैं सच्चाई के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और क्योंकि आप तो पर्सनल हमारे फ्रेंड भी हैं, तो आप कितना दिन अनशन चला था? 2 बार अनशन हुआ था। बिल्कुल। तो पहला जो था वो कितने दिनों का अनशन था? पहला अनशन 4 दिन का था। दूसरा अनशन? दूसरा अनशन 8 दिन का था, यानी 12 दिनों का अनशन था, निर्जला। जी जी, बिल्कुल। पहला बार जो 4 दिन का अनशन किए थे, चौथे दिन रात शाम को 7-8 बजे के करीब स्वयं सवेंद्र कुमार चौधरी जिला अधिकारी आए थे, मुझे जूस पिलाए थे और बोले थे 15 दिनों के भीतर आपको सही का सही और गलत का गलत करके आपको बता दिया जाएगा और ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन 2 महीना बीत गया देवांशु जी, मैं आपको बता दूं, 2 महीना बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इस बीच में हम लगातार जिला प्रशासन के से बने रहे, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पुनः मैं मजबूर होकर हमारे कुछ साथियों के साथ हम लोगों ने फिर से अनशन करने का फैसला लिया और फिर से अनशन किया। दूसरे बार जब अनशन किए तो लगातार 8 दिन तक हमारा अनशन चला। फलस्वरूप जिलाधिकारी ने मुझे चिट्ठी लिखा कि जांच चल रही है, अंतिम दिशा में है, फलाफल होते ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। जांच जब 8वां दिन अनशन टूटा और लास्ट में जब जांच आई तो मुझे उम्मीद था कि अब तो न्याय मिल जाएगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जांच रिपोर्ट तो आई दूसरे बार अनशन के बाद, लेकिन जांच रिपोर्ट इतना भयानक आई कि कहा नहीं जा सकता है। जांच रिपोर्ट आई कि हाँ आप सही हैं, बिल्कुल आपका मांग जायज है, लेकिन अगर आपको न्याय लेना है ना तो आप जिला अधिकारी के यहाँ अपील करिए, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। डीएम कोर्ट। फिर विधिवत हम उससे पहले जिलाधिकारी के यहाँ अपील कर चुके थे। फिर वहाँ पे कोरोना आ गया, विधानसभा इलेक्शन आ गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारा, बहुत दिन तक पेंडिंग रहा। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, हमेशा हम सजग रहे। जिला लखीसराय डीएम ऑफिस में या अनुमंडल कार्यालय में अगर हम जाते हैं ना आज भी, तो मैक्सिमम लोग हमको देख के हंसते थे कि आप रोज आ जाते हैं। अरे हम लोग तो ड्यूटी करने आते हैं, आप क्या करने आते हैं? हम बोलते थे सर आप अपना ड्यूटी करने आते हैं और हम अपना काम करवाने आते हैं। और हम मतलब अच्छा, अभी वर्तमान में जो निर्णय आया कि ठीक है, जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो सत्य है, सत्य के साथ सिस्टम है, तो अभी जो वर्तमान में जिले के कौन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसमें आपका सहयोग किए कि नहीं ऐसा आपके पक्ष में हो और सही हो, सत्य फैसला हो? मैं आभार हूँ अभी वर्तमान के जो जिलाधिकारी हैं, देर सही लेकिन उन्होंने सत्य का साथ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। वर्तमान जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लोग स्वच्छ छवि के लोग हैं। जो समय जो एसडीएम पे उन पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाता है मुरली प्रसाद होंगे, मैंने कभी हमसे तो पैसा लिए नहीं, इसलिए हम तो उनको कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ इससे अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि गलत तो किए, और अगर गलत किए नहीं थे तो आज नए जिलाधिकारी ने मेरा सिलेक्शन कैसे किया? क्योंकि हम जेन्युइन अभ्यर्थी थे, उन्होंने गलत लोगों के सिर्फ पैसे के दम पे अलूल जलूल लोगों का कर दिया गया है। आज भी कह रहे हैं, सिर्फ मेरा हुआ है अभी तक 198 सीट पे बहाली हुआ है। मैं दावा करता हूं कि 100 लोग का, उसमें से कुछ लोग का सीट रिक्त रह गया, वहां पे बहाली नहीं हो पाई 198 सीटों में। मैं दावा करता हूं
आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सही से सारे लोगों के ऊपर सही से कार्रवाई हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं 100 सीट पे नए लोग मेरे जैसे आएंगे, नए डीलर 100 सीट पे नए लोग आएंगे। और 98 में से कुछ सीटों पे तो बहाली हुई ही नहीं है, इसलिए मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 100 सीट पे नए लोग जरूर आएंगे हम। और मैं बता दूं जो जेन्युइन थे उनको भी पैसे देके लाइसेंस उस समय प्राप्त हुआ था। मैंने आरोप लगाया था उस पर। ये जो वर्तमान जो जिला अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड लेवल पे एक मैसेज है कि एक स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं, जो कि दिख रहा है कुछ ना कुछ फैसलों में दिखते रहते हैं। हाँ, मैं वर्तमान जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूं। हालांकि अब तो मैं उनसे भी गया था, जाते जाते मैं बिफर गया था। एक बार की मैं बात बता दूं, लास्ट टाइम जब उनसे मिलने गया था तो मैं रो गया था। हालांकि अब मुझे लाइसेंस मिला है, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा, उनको थैंक यू बोलने के लिए जरूर जाने वाला हूं कि आपने सत्य का साथ दिया, अंत में सत्य की जीत हुई। मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू। और इस और ये जो न्यूज़ चैनल से, आपके सूर्यग्रहण न्यूज़ के माध्यम से अगर जिलाधिकारी हमको सुन रहे होंगे तो मैं उनको यहाँ से भी थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने सत्य का साथ दिया। वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनको भी थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपके प्रयास से सत्य का साथ। साथ ही मैं उनसे एक और मांग करता हूँ कि मेरे अलावे भी और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आज भी भटक रहे हैं, आज भी उस न्याय के उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाकी लोगों का भी जल्द से जल्द न्याय हो, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस आंदोलन में साथ दिए थे, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया था, मैं संपूर्ण कार्यकर्ताओं को थैंक यू कहना चाहता हूं। हमारे एक स्पेशल मित्र थे, सृष्टि सिंह नाम है। जब मैं अनशन पे लेट गया था, सो गया था, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कभी हमारे अनशन पे तो नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ही आईडी को वो चला के, वो अपने आईडी से ही चला के सोशल मीडिया से उन्होंने हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने में सफल प्रयास किया है। मैं उनको भी आज आपके चैनल से उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं। साथ ही देवांशु जी, आप भी हमारे मित्र हैं, आपका भी बहुत सहयोग रहा था, मैं आपको भी थैंक यू बोल रहा हूं। धन्यवाद रत्नेश जी। तो यही है, देखिए सिस्टम, अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो सिस्टम के खिलाफ सिस्टम से आइए तो सिस्टम सुधरेगा। ये लखीसराय जिला है, भ्रष्ट अधिकारी आते हैं तो उन्हें भी एक्सपोज किया जाता है, और स्वच्छ छवि के अधिकारी आते हैं तो उन्हें भी नाम लेकर खुश किया जाता है, उनको देखकर आदर्श माना जाता है। जो वर्तमान में जिला अधिकारी महोदय हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ये पक्का है, आम जनों में ये मैसेज है कि एक ईमानदार जिला अधिकारी मिले हैं जो ऐसे ऐसे फैसले निकल कर आ रहे हैं। देखते रहें सूर्यग्रहण न्यूज़। धन्यवाद।